आप जब बच्चा पैदा उससे जन्म से उसके अपने संस्कृति के बारे में पढ़ाओ। स्कूलों में भी ये चीज़ बहुत जरूरी होनी चाहिए, वहाँ से बदलाव अभी भी हो सकता है। बच्चे के मन में शुरू में भाव बन जाता है कि अब माता पिता भी उसके पीछे पड़े रहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना है। उसको ये नहीं बताया जाता है कि उसको अच्छा नागरिक बनना है। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारी संस्कृति इसलिए महान थी क्योंकि पहले ये होता था शिक्षा का मतलब है एक अच्छा नागरिक बनना। माँ बाप को भी जो है अपने जो प्राचीन जो सभ्यता है उसको एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब माँ बाप भी उस चीज़ को समझेंगे तभी बच्चों को दे पाएंगे वो। अगर वो हमारा जो वो दिन आता है उसके दिन रामायण का पाठ रखा जाए और असरबा पर जो हमारे रामायण में दिखाया जाता है उस प्रकार से बच्चों को दिखाया जाए तो ऐसा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। हमारा जी एकल जो अभियान है भारतवर्ष में जिसके विश्वविद्यालय चलते हैं उसमें जो एक बड़ी अच्छा सा प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी इसमें सिखाए जा रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब ये हमारा जो भारत देश है ये एक बढ़िया हिंदू राष्ट्र बनेगा। संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की हमेशा से ही बात होती है, लेकिन उसको बचाने के लिए क्या कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं और क्यों आजकल के यूथ में क्यों आखिरकार संस्कारों की इतनी कमी हो रही है, लोगों से ही जानते हैं कि आखिरकार यूथ में आज की जनरेशन में संस्कारों की इतनी क्यों कमी है, कहाँ कमी रह जा रही है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे और इन्हीं सारे सवालों के हम जवाब लेंगे। क्या नाम है आपका? जी सुभाष दरियाल। सुभाष जी, क्या लगता है आपको क्यों आज की जनरेशन में संस्कारों की कमी हो रही है? हमारी जो शिक्षा पद्धति है सबसे मेन जो हमारे संस्कारों को जो कहीं ना कहीं से इसमें जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमारी शिक्षा पद्धति जो है वो इसका जो निजीकरण होता जा रहा है तो इससे हमारे संस्कार जो इसमें परिवर्तित हो रहे हैं। और दूसरा जो हमारी जो इकोनॉमिकली हमारे जो जितना साउंड होते जा रहे हैं उतने हमारे संस्कार में पीछे छूटते जा रहे हैं। आर्थिक तौर पर बेशक ही हम समृद्ध होते जा रहे हैं परंतु हम जो है वो अपने संस्कारों में पिछड़ते जा रहे हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जहाँ तक हमारे जो पूर्वजों द्वारा जो हमें संस्कार दिए जाते थे उसके ऊपर हमारे जो परिवार के लोग जो है वो उसमें अमल नहीं कर रहे हैं और शिक्षा पद्धति जो है हमारी बिल्कुल बिगड़ चुकी है। मेन मुख्य कारण जो है हमारी शिक्षा पद्धति है। शिक्षा पद्धति की बात इन्होंने की और कहा कि पूर्वजों से पहले हम ज्ञान लेते थे, पूर्वज हमें सिखाते थे क्या संस्कार है, लेकिन आजकल के तो घर में बाबा दादी होते ही नहीं है, एक फैमिली हस्बैंड वाइफ ही होता है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है इस वजह से भी संस्कारों की कमी है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस कारण में क्योंकि पहले क्या होता था संयुक्त फैमिली होती थी, इकट्ठे रहते थे तो एक दूसरे को देख के संस्कार वहाँ से भी कुछ पैदा होते, लेकिन अब क्या सब अलग अलग रह रहे और सबसे मेन कारण है कि हमारे जहाँ अलग अलग रहने से क्या होता है बच्चों को वो संस्कार मिले। और दूसरा कारण ये है कि जहाँ पर मीडिया कह रहा हूँ मैं अपना सोशल मीडिया कह सकते हैं, फोन वगैरह जो कहते हैं उनको आजकल के जो बच्चे दिन भर उसमें लगे रहते हैं। बिल्कुल उससे क्या है कि उसमें से संस्कार तो मिलेंगे उनको। बिल्कुल, तो आप अपने बच्चों को संस्कारित रखने के लिए, उन्हें संस्कार देने के लिए क्या कुछ प्रयत्न कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जब भी किसी चीज के बदलाव की शुरुआत होती है तो हमें अपने घर से ही करना पड़ता है, तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किया अभी तक? हमने जो प्रयास, जब भी कोई बुजुर्ग या कोई बड़ा भी आता है उनको हम कहते हैं जब भी कोई आए उनका जो स्वागत करना है चरण छू कर उनका करो, आए वेलकम करो, उनका चरण छुओ और पानी के लिए कुछ जो भी हमारी जो आगे वो उस संस्कार वो देने। तो इन्होंने तो शुरुआत कर दी है अपने घर से अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, सभ्यता की जानकारी देने के लिए और संस्कृति के बारे में बताने के लिए। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है और आज की जनरेशन क्यों ऐसी होती जा रही है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया है वो इसका बहुत बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया पे जो ये बात हो रही है तो ये जो हमारा पुरातन संस्कृति है उसके ऊपर जो उसको उजागर करने के बजाय पश्चिम सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं बच्चे हमारे। कहाँ बदलाव किए जा सकते हैं, कमी कहाँ रह रही है? कमी इसमें ये है कि जो हमारा जो संयुक्त परिवार होता था तो जैसे जो पहले संयुक्त परिवार होता था तो उसमें से ताए चाचा दादा दादी नाना नानी होते थे। आजकल वो जो संयुक्त को छोड़कर सिंगल फैमिली आ रही है, उनको तो पता ही नहीं कि चाचा का प्यार क्या होता है, मौसी का क्या होता है और दादा का क्या होता है, दादी का क्या होता है। मैम, सोशल मीडिया और ज्वाइंट फैमिली आजकल नहीं है, यानी कि जो हमारे घर में जो बड़ों का जो आशीर्वाद है वो नहीं रहता है, क्योंकि पहले दादी और बाबा ही हम लोग को बताते थे, कहानियां सुनाते थे, संस्कार
की शिक्षा देते थे, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं इनकी कमी है। आपको क्या लगता है कि आज की जनरेशन क्यों संस्कार से दूर होती जा रही है? सोशल मीडिया का जहाँ तक हम देखें कि हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं। सही दिशा में यूज़ करेंगे तो हमको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरी दिशा में करेंगे तो बुरी चीज़ें, उसके बुरे रिजल्ट मिलेंगे। और जॉइंट फैमिली में, खुद भी जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मेरे दादू दादी है, मेरे चाचू चाची है, उनसे हमको संस्कार मिलते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। लेकिन वही है कि जब तक कोई देगा नहीं तो हम ले नहीं पाएंगे संस्कार, हमको मिलेंगे तभी मिलेंगे। हमारे माता पिता ने हमको दिए। अब ये ज़रूरी है कि अभी के जो हमारे माता पिता है, बजाय इसकी कि वो अपनी बाहर की दुनिया में अपने काम में बिजी रहने के बजाय बच्चों की तरफ ध्यान दें। आजकल क्या करते हैं कि मम्मी पापा अपने छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि बच्चे बहुत एडवांस हो रहे हैं, वो बच्चों के पास इतने छोटे छोटे बच्चों को मन बहलाने के लिए फोन ही तो दे रहे हैं उनके पास में। खाना भी खाएंगे अगर आज के बच्चे तो फोन जी सबसे पहले दे रहे हैं वो, मतलब उनका वो जरिए कि भाई बच्चा बहलता रहे, बस हम अपने काम में बिजी रहे, यही उनके लिए अच्छा है। बस यही कि वो लोग बजाय कोई संस्कार दे, कहीं ना कहीं कुछ तो देखिए, हर अगर कुछ गलत होता है तो उसे सुधारने का भी एक दरवाजा होता है। तो आपको क्या लगता है संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को देने के लिए कौन से दरवाजे खुलने की जरूरत है? सबसे पहले ये है कि जो बच्चा है आपका, उसके वो जो है डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़रूरी है कि उसको कितना फ़ोन यूज़ करना है, उसका कब यूज़ करना है, और एक मतलब कि किन किन एक्टिविटी में उसको जो है उसका ध्यान जो है उनको लगाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की जो परवरिश है बचपन से ही वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी जितनी हमने बात की उससे तो एक ही चीज़ पता चली, सोशल मीडिया घर में बुजुर्ग नहीं है इस वजह से, और जो बच्चे आउटडोर आजकल गेम बिल्कुल नहीं खेलते। अगर उन्हें अपना टाइम पास करना है, बिल्कुल वो अगर परेशान है, अगर वो अकेले हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फोन में ही अपना टाइम देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से संस्कारों की कमी हो रही। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि समाज में बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि संस्कार, सभ्यता, संस्कृति कैसे हम बचा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार। सुभाष जी, आप बताइए कहाँ कमी रह रही है, क्यों आखिरकार इतने जो आज की जनरेशन है वो संस्कारों से दूर जा रही है? जैसे न्यू ईयर की आप बात कर लीजिए, न्यू ईयर में लोगों को लगता है, आज के यूथ को लगता है पार्टी करना है, क्लब में जाना है और दोस्तों के साथ आउट घूमने जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे ये नहीं सोचते कि न्यू ईयर के दिन हम सुबह सुबह उठे, भगवान की पूजा करें, भगवान से आशीर्वाद लें। कहीं ना कहीं इन सब चीजों की भी बहुत ज्यादा कमी लग रही है। इसके लिए ऐसा ना जी, अगर वो हमारा जो वो दिन आता है उसके दिन रामायण का पाठ रखा जाए और असभ्यता पर जो हमारे रामायण में दिखाया जाता है उस प्रकार से बच्चों को दिखाया जाए तो ऐसा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। आपका क्या नाम है? संसार संसार जी, आप ही बताइए कि संसार में क्यों आखिरकार संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की कमी है? इसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है, क्योंकि आज का जो समय है, आज पढ़ने का उद्देश्य सीधा सीधा हो गया नौकरी पाना। अब नौकरी पाने के लिए जब वो बच्चे के मन में शुरू में भाव बन जाता है कि अब माता पिता भी उसके पीछे पड़े रहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना है, उसको ये नहीं बताया जाता है कि उसको अच्छा नागरिक बनना है। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारी संस्कृति इसलिए महान थी क्योंकि पहले ये होता था शिक्षा का मतलब है एक अच्छा नागरिक बनना। जब एक गांव में एक व्यक्ति पढ़ता था तो उसका पूरे गांव में एक सम्मान की दृष्टि से भाव होता था। और आज जो बच्चा पढ़ लिख कर जब शहर से गांव में आता है तो उसको देखकर गांव के लोग भी ये सोचते हैं कि कहीं हमारे बच्चे इसके कारण बिगड़ ना जाए। नहीं, लेकिन आपने जैसे बात की कि आजकल कंपटीशन हो गया और बच्चे नौकरी पाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सिर्फ हमारे यूथ की गलती नहीं है? हमारे यूथ को भी, जो आजकल के बच्चे, उन्हें भी कहीं ना कहीं शुरू से ये प्रेशर किया जाता है कि आपको नौकरी पानी है अच्छी, देखो उनके लड़के ने क्या कर लिया। तो क्या लगता है आपको कहीं इसमें कमी नहीं है? वही कारण हो रहा है क्योंकि संस्कार जो मिलता है वो संस्कार तो परिवार से ही मिलता है। परिवार में इसलिए होता था क्योंकि परिवार में दादा दादी, नाना नानी होते थे, वो हमको देशभक्त, बड़े रामायण महाभारत की बातें, कहानियां सुनाते थे, तो उस छोटे से बच्चे में वही संस्कार शुरू से बन जाते थे। और आज परिवारों में क्या हो गया, वो संयुक्त परिवार तो कट गए। आज कोई भी हो वो अकेला रहना पसंद करता हूँ, मैं हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इतना होगा तो इसी के साथ दूसरे जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है उनके पास चलते हैं। सर, अभी सर ने बोला कि आजकल घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं, और जब पहले हमारे घर में बुजुर्ग होते थे तो वो हमें रामायण की कहानी सुनाते थे, महाभारत बताते थे, और जो भी अध्यात्म की दुनिया है वहां तक लेके जाते थे। हम इतने एक्साइटेड होते थे कि अगर आज हमने कोई कहानी सुनी और हम सो गए तो कल हम दादी से ये पूछते थे कि आगे की कहानी क्या थी। लेकिन जब आजकल की जो जनरेशन है वो अपनी मम्मी पापा से क्या सुनते हैं, न्यू ईयर है, सैटरडे संडे वीकेंड्स पे पार्टी करने जा रहे हैं, तो जैसा वो देखेंगे वैसा ही वो बनेंगे। आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? सबसे पहले तो ये है कि इसमें हमारे माँ बाप की जो है कमी है। क्यों? माँ बापों के उनके मेंटेलिटी ये होता है कि मैं अपने बच्चे को मैंने इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। वो हमारे जो
सभ्यता की जो सांस्कृतिक जो हमारी सभ्यता है उससे जो भटक जाते हैं, तो वो लोग उसकी शिक्षा नहीं देंगे उनको यही देंगे कि आप ये सोचोगे। आप ये मानते हैं घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है? बुजुर्ग का होना भी तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ यह कि माँ बाप को भी जो है अपने जो प्राचीन जो सभ्यता है उसको एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब माँ बाप भी उस चीज़ को समझेंगे तभी बच्चों को दे पाएंगे वो। बिल्कुल सर, आपसे मैं बात करूंगी, आपने टीका लगा रखा है तो मैं इसी से सवाल लूंगी। आजकल टीका लगा ले कोई बच्चा, कलावा पहन ले, या जैसे ही कोई आए और उसको जय श्री राम बोल दे या फिर नमस्ते नमस्कार कर दे, तो लोग सोचते हैं कि अरे कहाँ से आ गए। बदलाव जो हमारी जो पुरातन संस्कृति है, ये राम का देश है और आपको जानकारी होगी बहुत जल्द जो है रामलला अपने जो है बिल्कुल 22 जनवरी का दिन, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और राम भगवान जो है 500-550 वर्षों बाद जो है अपने घर वापसी कर रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं। भव्य दिवाली बनाई जाएगी। आप अपने बच्चों को संस्कार शिक्षा से जोड़कर रखने के लिए, संस्कार देने के लिए, सभ्यता संस्कृति के बारे में बताने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? एक्चुअली में जो आपने सवाल पूछा है, हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार है। लेकिन कभी ना कभी जैसे बाहर जाते होंगे आप रहे हैं। हाँ, 37-38 लोगों का हमारा परिवार है, एक ही चूल्हा जलता है, उसी में भोजन। बहुत अच्छी बात है ये। और जो है ये समस्या उन परिवारों में आती है और हम इसके निवारण के लिए हमारे हिसाब से जितने भी भारतवर्ष में जो है, हिंदुस्तान में जितने वृद्धाश्रम है, इनको बंद कर देना चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, आप बताइए कि कहाँ कमी रह गई है, क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं जिसमें बदलाव आ सके? बदलाव तो अपने अपने घरों से ही करना पड़ेगा, क्योंकि घर से बदलाव, समाज से बदलाव, आसपास के समाज से, तब और वृद्धावस्था में जो ये आश्रम जो हो रहे हैं वो तो नहीं होना चाहिए, वो गलत ही है। तो कई तरह के प्रयास किए जा सकते हैं उसमें। एक और चीज यहाँ पर सामने निकल कर आती है, जब भी कोई पूजा पाठ करता है तो जो बच्चों को आप बोली कि चलो मंदिर चलो या फिर पूजा पाठ कर लो, रामायण में बैठ लो, तो उनको लगता है अरे ये तो बूढ़े लोग करते हैं। ये चीज आपने जरूर देखी होगी, ठीक है? इसके बारे में क्या कहना है आपका, और कैसे संस्कारों की जो कमी हो रही है उसे हम फिर से अपनी जनरेशन को दे सकते हैं? मैडम, सबसे पहला का स्वागतम है कि आप हमारे एकल परिवार के साथ जुड़े हैं। तो इसका प्रयास ये है कि ये चेंज हो सकता है अभी भी। ये एक हमारा एकल परिवार इससे अभी शुरू किया है, ये एकल जो संस्था है ना, ये शुरू कर रहा है और हो रहा है, गाँव में हो रहा है। शाम को यहाँ स्कूल चलते हैं, वहाँ शिक्षा का, खेल कूद का, इस सभी का ये इसके बारे में बताते हैं। सेकेंडली ये अभी भी हो सकता है घर से। आप जब बच्चा पैदा उससे जन्म से उसके अपने संस्कृति के बारे में पढ़ाओ। स्कूलों में भी ये चीज़ बहुत जरूरी होनी चाहिए, वहाँ से बदलाव अभी भी हो सकता है। लेकिन स्कूलों की बात की तो एक और चीज में आपने कई सारी खबरें सुनी होंगी, जय श्री राम लिख दिया बच्चे ने तो बच्चे के साथ गलत प्रभाव किया गया, बच्चे ने जय श्री राम बोल दिया तो गलत चीज हुई, बच्चा टीका लगा के चला गया, बच्चा कलावा पहन के चला गया। तो जब उन्हें अभी इन सब चीजों से दूर भगाया जा रहा है तो उनके मन में सोचिए क्या आ रहा है, क्या संदेश जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बदलाव लाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ये सब बंद हो सकता है अगर हम प्रयास करें। ये सब कुछ बंद हो सकता है। सिर्फ एक ही संस्कृति होगी, हिंदू संस्कृति चलेगी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? प्रयास करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। स्वर्ण जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप बताइए क्या राय है आपकी इसको लेकर? ऐसा है कि संस्कार, सभ्यता ये हमारी ख़त्म हो रही है बच्चों में। ऐसे बहुत से पॉइंट्स यहाँ आए, लेकिन इसको कैसे बचाया जाए, इसका एक प्रयास सिर्फ हमारा ये एकल जो अभियान है भारतवर्ष में, जिसके कि 4 लाख के लगभग विद्यालय चलते हैं, उसमें जो एक बड़ी अच्छा सा प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी इसमें सिखाए जा रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं जब ये हमारा जो भारत देश है ये एक बढ़िया हिंदू राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों का साफ तौर पर अपने अपने राय सबने यहाँ पर दी है कि किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ प्रयत्न किए जा रहे हैं, क्यों आखिरकार संस्कारों की इतनी ज्यादा कमी हो रही है। व्यवहार, पहनावा, बुजुर्गों की कमी और जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा संस्कारों से दूर करता हुआ जा रहा है। और भी कई सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं कि आखिरकार क्यों संस्कारों की इतनी ज्यादा कमी नजर आ रही है। सर, क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह ठाकुर। सुखदेव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज की जो हमारा यूथ है, जो आज की हमारी जनरेशन है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता संस्कारों की कमी है? तो क्यों ये संस्कारों की कमी हो रही है? देखो, पहले हमारे में कमी है,
जिससे हमारे बच्चों को, अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हम उनको अच्छे संस्कार देंगे, अगर हम अच्छे घर में बोलचाल ठीक रखेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कृष्ण भगवान का नाम लेंगे, देवी देवताओं का नाम लेंगे, तो बच्चों में अपने आप वो प्रवृत्ति आ जाती है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर यही बताया कि देवी देवताओं का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, रामायण और महाभारत जैसी चीजें हम देखेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चे भी संस्कारों से जुड़े रहेंगे। सोशल मीडिया, आजकल के जो गैजेट्स बच्चे यूज करते हैं, घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं तो वो उनको कहानी नहीं सुना पाते हैं, वो उन्हें नहीं बता पाते कि आखिरकार वो क्या गलत कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को अपने घर से ही इसकी शुरुआत करने की जरूरत है। यही हमने यहाँ पर सुना, अपनी राय लोगों ने दी। आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आजकल के यूथ में, आज की जनरेशन में क्यों आखिरकार संस्कारों की कमी है। तो इसी पर लोगों से हमने राय ली है, इसी पर हमने चौपाल की है। कैमरा पर्सन जीत के साथ मैं सृष्टि शुक्ला, एकल भारत, धनबाद।